सो हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज मैं आपकी हेल्प करूँगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के पेपर पैटर्न के साथ। क्योंकि मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका पूरा सिलेबस आपने पढ़ के कंप्लीट कर लिया होगा और अभी आप आपके फास्ट ट्रैक रिवीजन के फेज़ में होंगे, क्योंकि 15-20 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ामिनेशन को, ठीक है? तो आज हम ये देखेंगे, पेपर पैटर्न को एनालाइज़ करेंगे और ये देखेंगे कि भई हमें कौन-सा टॉपिक एकदम अच्छे से करके जाना है और कौन से टॉपिक को हम थोड़ा-सा लाइटली ले सकते हैं, ठीक है? ये सब हम देखेंगे इन द व्यू ऑफ योर पेपर पैटर्न, ठीक है? तो सबसे पहले आपके पेपर पे आ जाते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, ये पेपर है आपका लास्ट ईयर का, ठीक है? 2025 का, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आर कंपल्सरी, ठीक है? यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कितने मार्क्स का है? क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका आएगा वो 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, ठीक है? फिर नीचे आते हैं, ठीक है? और बी में दे दिया है कंप्लीट द सेंटेंस, क्या दिया है? कंप्लीट द सेंटेंस, ये 5 मार्क्स का है। और ये जो आपका ऊपर देखा था हमने, ये भी 5 मार्क्स का है, ठीक है? और सी, ये भी आपका 5 मार्क्स का है, फाइंड द ऑड वन, ठीक है? और आपका आ जाएगा डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है? तो इस तरह आपके 4 क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है? जो 5-5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो ये टोटल आपके हो जाते हैं 20 मार्क्स, ठीक है? चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अभी ध्यान से सुनना बेटा, कि कौन-सी चीज़ें आपको करनी है, कौन-सी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? इसमें आपको मिलेगा ऑप्शन, और दिया है, क्या दिया है? एंड नहीं दिया है, और दिया है, यानी आपके पास ऑप्शन है, या तो ये कर लो या तो वो कर लो, ठीक है? तो जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, तो क्वेश्चन दिया है मिस्टर दीपक, ठीक है? टॉपिक देखते हैं कौन-सा दिया है? ये दिया है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का, कौन-सा दिया है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी ये कौन-सा हो गया आपका? एडमिशन, कौन-सा हो गया आपका? एडमिशन, ठीक है? तो आपको पहला ऑप्शन मिला है एडमिशन का सम सॉल्व करने का, ठीक है? और सेकंड आपको मिला है अरुण ट्रांसफर इज लोन अकाउंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, अरुण वेयर पार्टनर द फर्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुडविल रेज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। एक मिनट, गुडविल ऑफ द ठीक है, रिटायर, ठीक है? तो ये आपको मिला है रिटायर रिटायरमेंट का, ठीक है? समझ गए? तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा आपको, उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? सबसे पहला मिलेगा एडमिशन का और दूसरा मिलेगा रिटायरमेंट का, ठीक है? तो आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है? अगर आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है? और आपको अकाउंट्स ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एडमिशन या रिटायरमेंट दोनों में से एक टॉपिक इस तरह से कर लो कि आपको सारे सम्स उसके अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे आपका जो कितने मार्क्स का है ये? क्वेश्चन नंबर 2 आपका 10 मार्क्स का है, तो यहाँ पे आप दोनों में से अगर एक भी टॉपिक अच्छे से कर लेते हो, तो आपका 10 मार्क्स सॉर्ट हो जाता है, ठीक है? चलो, और हाँ, ये मैं आपको एक पेपर दिखा रहा हूँ, अगर आप पिछले पेपर को भी देखोगे ना, तो सारे इसी पैटर्न में बने हुए हैं, ठीक है? ये सब मैंने एनालाइज़ कर लिया है, बट मैं आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए एक पेपर पे दिखा रहा हूँ, ठीक है? बाकी सारे पिछले पेपर भी इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी है आपका 10 मार्क्स का, ठीक है? यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है? फर्म वाज़ डिसॉल्व्ड, ठीक है? तो ये हो गया आपका डिसॉल्यूशन वाला पोर्शन, ठीक है? ये भी यहाँ पे आपको ऑप्शन है, देखो यहाँ पे भी और है ना? एंड नहीं है, यानी आप वो कर लो या फिर दूसरा वाला कर लो, ठीक है? तो पहला वाला आपका कौन-सा था? डिसॉल्यूशन का, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड ऑप्शन मिलेगा डिसॉल्यूशन के साथ आपको, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मानसी चेक द बिल, ठीक है? ये आपका हो गया द बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है बेटा? तो अभी तक हमने क्या-क्या देखा? क्या देखा? क्वेश्चन नंबर 1 आएगा आपको 20 मार्क्स का, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ होंगे, 1 वर्ड होंगे, कंप्लीट द सेंटेंस होंगे, ऑड मैन आउट होंगे, ठीक है? या फिर आपको एग्री और डिसएग्री यानी ट्रू और फॉल्स वगैरह होंगे, ठीक है? हाँ, याद रखना इसमें आपको शायद ये नहीं दिया है, 1 वर्ड नहीं दिया है, इसमें आपको 1 वर्ड का भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑप्शन मिलता है, या तो एडमिशन कर लो, ठीक है? या तो रिटायरमेंट कर लो, ये आपको 10 मार्क्स का आता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 भी 10 मार्क्स का आएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 या तो एडमिशन कर लो, या तो रिटायरमेंट कर लो, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऑप्शन मिलता है या तो रिजोल्यूशन कर लो या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज कर लो। ठीक है? चलो, अगर यहाँ पे भी आप दोनों में से एक टॉपिक अच्छी तरह से कर लेते हो, तो यहाँ पर भी आपका 10 मार्क्स सॉर्ट हो जाता है। ठीक है? चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है? ये होता है आपका 8 मार्क्स का। ठीक है? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इश्यू ऑफ शेयर। ठीक है? इश्यू ऑफ शेयर। ठीक है? ये आपको 8 मार्क्स का हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है और दिया है, एंड नहीं है बेटा। ठीक है? यानी या तो ये कर लो या फिर ये कर लो। यहाँ पे आपका ऑलवेज आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन के साथ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग का एक थ्योरी क्वेश्चन। क्या आएगा? एक थ्योरी क्वेश्चन 8 मार्क्स का। ठीक है? तो कुछ अच्छी तरह से पॉइंट याद कर लेना। और ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें कुछ है नहीं बेटा टॉपिक में, 3-4 टॉपिक दिया हुआ है इस टॉपिक के अंदर, उसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है? तो ये मैं तो बोलूंगा यही क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। ठीक है? मेरा गट फीलिंग बोल रहा है कि काफी चांसेस है कि सेम क्वेश्चन रिपीट होगा। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है? तो इसके कुछ 7-8 पॉइंट अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है? तो यहाँ पर आपका 8 मार्क्स शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या-क्या ऑप्शन मिलेगा? ठीक है? चलो, यहाँ पर भी और दिया है बेटा, यहाँ पर भी और दिया है, यानी आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन कर लो, आपके मार्क्स शॉर्ट है। कितने मार्क्स का है ये? ये होगा आपका 8 मार्क्स का, ये भी आपका क्या है? 8 मार्क्स का है। ठीक है? चलो, तो क्या-क्या ऑप्शन मिलेगा आपको? ठीक है, ठीक है, ठीक है। नरेंद्र, डेथ। ठीक है? ये है आपका डेथ ऑफ द पार्टनर। ठीक है? या तो आप ये कर लो या फिर आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है, ये तो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना, टॉपिक क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है? तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल गया। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल गया। ठीक है? सबसे पहला मिल गया डेथ ऑफ द पार्टनर और दूसरा मिल गया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है? आप इन दोनों में से भी एक टॉपिक कर लेते हो। ठीक है? इन दोनों में से भी एक टॉपिक कर लेते हो तो आपका 8 मार्क्स यहाँ पर भी शॉर्ट हो जाता है। क्लियर है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब बचे क्वेश्चन नंबर 6। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। ये आता है आपका 12 मार्क्स के लिए और यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ठीक है? दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कौन सा टॉपिक हुआ आपका? ये नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न, है ना? टॉपिक नंबर 2 जो आपका है। ठीक है? ये आपको आएगा 12 मार्क्स के लिए। ठीक है? इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ये टॉपिक अच्छे से कर लेना। इसको बिल्कुल भी ऑप्शन में मत छोड़ के जाना। 12 मार्क्स आपका शॉर्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है? टॉपिक नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा और क्वेश्चन नंबर 7 में आपका आएगा टॉपिक नंबर 1। ठीक है? तो ये दोनों टॉपिक मिला के आपको 24 मार्क्स देकर जाएँगे। ठीक है? और एमसीक्यू में भी इसका अच्छा खासा कवरेज होगा। तो यानी आपका 25 टू 30 मार्क्स आपको सिर्फ़ ये 2 टॉपिक कवरेज दे देंगे। ठीक है? तो 1 और 2 को बिल्कुल ऑप्शन में मत छोड़ के जाना। ठीक है? तो ये आपका हो गया टॉपिक नंबर 1 फाइनल अकाउंट। ठीक है? तो ये था बेटा आपका पेपर पैटर्न। ठीक है? इसको अच्छी तरह से नोट कर लेते हैं, है ना? इसको अच्छी तरह से एक फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है? चलो, तो लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या दिया है? पैटर्न ना, पेपर पैटर्न। ठीक है? पेपर पेपर पैटर्न। ठीक है? पेपर पैटर्न। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या आ रहा है? 20 मार्क्स के लिए। ठीक है? एक तो फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। ठीक है? चलो, दूसरा आपका ऑड मैन आउट आ सकता है। ठीक है? तीसरा आपका वन वर्ड आ सकता है। ठीक है? चौथा आपका वन सेंटेंस आ सकता है। पांचवा आपका ट्रू फॉल्स आ सकता है। ठीक है? इसमें से एनी 4 आएंगे बेटा। ठीक है? कोई भी 4 आएगा। 5 मार्क्स 5 मार्क्स ईच। ठीक है? चलो, ये तो कुछ इतना खास नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या देखा? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या देखा?
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या 10 मार्क्स का और ऑप्शन में एडमिशन और रिटायरमेंट, एडमिशन और रिटायरमेंट, ठीक है। ये होगा आपका 10 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पे या तो आप एडमिशन कर लो, ठीक है, या फिर आप रिटायरमेंट कर लो, ठीक है। और फिर देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये भी आपका होगा 10 मार्क्स का, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा 10 मार्क्स का, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्या है 10 मार्क्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या-क्या दिया था आपको? डिसॉल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, डिसॉल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। डिसॉल्यूशन या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्लियर है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है शायद 8 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 8 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इश्यू ऑफ शेयर का और थ्योरी आएगा 8 मार्क्स का कंप्यूटर इन अकाउंटिंग का, ठीक है। तो क्या-क्या आएगा यहाँ पे? ये कितने मार्क्स का है आपका? देखो, ये हो गया आपका 8 मार्क्स का, ठीक है। क्या-क्या ऑप्शन मिलेगा? सबसे पहला आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 में इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर, या फिर एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा किसका? कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ठीक है बेटा। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन आपका होगा 8 मार्क्स का, ठीक है। चलो, क्या-क्या ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ पे? एक तो मिलेगा आपको डेथ ऑफ द पार्टनर और दूसरा मिलेगा आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या-क्या मिलेगा आपको यहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है। सबसे पहले मिलेगा डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर है बेटा? चलो, क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो था आपका 12 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका वो है 12 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका आएगा नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न और क्वेश्चन नंबर 12 में आएगा आपका फाइनल अकाउंट। यहाँ पे आपको नो ऑप्शन, ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। यहाँ भी आएगा आपका नो ऑप्शन, ठीक है। तो यही था बेटा आपका बीके का पेपर का पैटर्न, ठीक है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वो 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा उसमें आपका ऑप्शन आएगा एडमिशन और रिटायरमेंट का। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ऑप्शन आएगा 10 मार्क्स के लिए डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आएगा ऑप्शन इश्यू ऑफ शेयर या फिर थ्योरी आएगा कंप्यूटर इन अकाउंटिंग का, ये भी 8 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी 8 मार्क्स का होगा जिसमें आपका ऑप्शन आएगा डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 नो ऑप्शन, 12 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो आएगा वो आएगा फाइनल अकाउंट, ठीक है। इसमें भी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला, ठीक है बेटा। तो ये था आपका बीके का पेपर पैटर्न, ठीक है। इसी तरह से आपका बीके का पढ़ाई करिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सारे टॉपिक मतलब आप टोटल जितने भी टॉपिक है आपके आपका आधा बुक पढ़ लो मगर आपका 20% पेपर ही कवरेज हो, है ना। इस तरह से पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। समझ सकता हूँ बीके है थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अ, अगर आपको सारे चीज़ें नहीं पढ़नी है, रिवाइज़ करने के लिए इतना वक़्त नहीं है आपके पास, तो आप इस तरह से पढ़ाई करिए कि जो आपको ऑप्शन में छोड़ना है, ऑप्शन में छोड़िए, बट जो भी टॉपिक आप कर रहे हो, वो इस पैटर्न में करिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप एडमिशन, रिटायरमेंट कर लो और ये दोनों टॉपिक छोड़ दो, ठीक है? इससे बेटर है कि आप एडमिशन कर लो या फिर डिसोल्यूशन कर लो, तो यहाँ पे आपके 20 मार्क्स कवर होते हैं, ना कि 10 मार्क्स। अगर आप एडमिशन, रिटायरमेंट दोनों कर लोगे, तो आपका यहाँ पे सिर्फ 10 मार्क्स कवर होगा। उसी टाइम में अगर आप ये दोनों टॉपिक अच्छे से कर लेते हो या फिर ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हो, ठीक है? एज़ यू वांट टू डू, ठीक है? तो आपके 20 मार्क्स सॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ठीक है? तो बस इतना था मेरे एंड से, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालाइज़, ये पैटर्न अच्छी अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है? ऐसे ही और वीडियो अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है? चलिए, हैव अ टेक केयर।